हम सभी के पास दिन भर में 24 घंटे होते हैं, पर हम इस 24 घंटे का कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपना आज का कीमती समय कैसे बिता रहे हैं उसी से हमारा आने वाला फ्यूचर डिसाइड होता है। ज़्यादातर समय हमारा कीमती समय यूं ही बेकार की चीज़ों में वेस्ट हो जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया, गेम, मूवी, सीरियल, दोस्तों के साथ गॉसिप्स और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारा समय तो बर्बाद होता ही है और जिसका बाद में आकर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमें समझना ज़रूरी है कि हम हमारा कीमती समय किन चीज़ों में लगा रहे हैं, और ये पता करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बेस्ट तरीका है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कैसे हम हमारे टाइम को बहुत ही सही और इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकें और ऐसी चीज़ों में टाइम लगाने से बचा सकें जिसका लॉन्ग टर्म में हमें कोई फ़ायदा ना हो। टाइम मैनेजमेंट क्या है? हमारे दिन भर के जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं उन्हें करने के लिए हमें उन कामों को एक निर्धारित समय देना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे सारे कामों की लिस्ट बनाकर हर काम के लिए एक सही समय निर्धारित करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? हमारा समय सीमित और कीमती है, इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम अपना वक्त कहाँ खर्च कर रहे हैं। हमें अपना ज़्यादातर वक्त उन चीज़ों के लिए देना ज़रूरी है जो हमारे लाइफ के ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। नहीं तो कई बार हमें ये समझ में ही नहीं आता कि हमारा वक्त कहाँ खर्च हो रहा है और फिर हम कहते हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिल पाता। टाइम का सही से इस्तेमाल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? मैंने यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। इससे आप वक्त का सही से इस्तेमाल करना सीख जाओगे और अपना ज़्यादातर वक्त उन चीज़ों के लिए दे पाओगे जो आपके लिए सच में ज़रूरी है। नंबर 1, सुबह जल्दी उठें। अगर आप भी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखोगे तो उनमें एक कॉमन आदत है, वो है सुबह जल्दी उठना, और टाइम मैनेजमेंट में ही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तब आपको बाकियों के मुकाबले, मतलब जो लेट उठते हैं उनके मुकाबले ज़्यादा वक्त मिल जाता है। अब उस टाइम में आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या आपका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है वो कर सकते हो। सुबह के वक्त आप बहुत ही प्रोडक्टिव रहते हो। अगर आपके दिन की शुरुआत प्रोडक्टिव हो गई तो आप दिन भर भी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे और अपने आप में पॉजिटिव फील करोगे। सुबह जल्दी उठने से हमारे हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और हमारे पूरे दिन का टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होता है। नंबर 2, दूसरे पर काम सौंप देना। ऐसे काम जो आपके अलावा कोई और भी कर सकता है, जैसे टिकट बुक करना, शॉपिंग करना, घर के लिए ज़रूरी सामान लाना, आप ऐसे काम किसी और पर भी सौंप सकते हो। ये भी टाइम मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे आपका समय बचता है। नंबर 3, हर काम की समय सीमा निश्चित करें। आप जो भी काम दिन भर में करना चाहते हो उनमें से हर एक काम के लिए एक निर्धारित समय सीमा निश्चित करें। इससे आपका समय किन किन चीज़ों में खर्च हो रहा है ये आपका समझ में आ जाएगा, बिकॉज टाइम इज मनी। नंबर 4, टू डू लिस्ट बनाएं। हमें दिन भर में जो काम पूरे करने हैं उनकी लिस्ट बनाने को ही हम टू डू लिस्ट कहते हैं, और टू डू लिस्ट बनाना टाइम मैनेजमेंट का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे पूरे दिन में हमें कौन कौन से काम करने हैं, कब करने हैं और हर एक काम को कितना समय देना है, इन सब बातों का अंदाज़ा हो जाता है। टू डू लिस्ट बनाते वक्त जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो काम पहले लिखें और बाकी के काम बाद में लिखें। टू डू लिस्ट बना लेने से ज़्यादा टाइम हम उन चीज़ों को दे पाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए हमारा टाइम फालतू या बेवजह के कामों में वेस्ट नहीं होता। आप रात को सोने से पहले या सुबह जल्दी उठकर अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं। आप अपनी टू डू लिस्ट कॉपी या डायरी पर भी लिख सकते हैं। नंबर 5, एक समय में एक काम पर ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप एक समय पर एक ही काम करना, इसलिए एक समय पर एक ही काम पूरा करने की कोशिश करो। अगर आप 2-3 काम एक साथ करोगे तो वो सारे काम अच्छी तरीके से और आपके हिसाब से नहीं हो पाएंगे। मतलब जब आप एक समय पर एक ही काम करते हैं तो आपका फोकस उसी एक चीज़ पर रहेगा और वो काम अच्छी तरीके से पूरा हो जाएगा। इसलिए एक समय पर एक ही काम करें। नंबर 6, ब्रेक लें। अगर हम घंटों तक काम करते रहेंगे तो हम जल्द ही थक जाएंगे और हमारा फोकस उस काम से हट जाएगा। इस थकावट से बचने के लिए आप हर एक घंटे में 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आप इन 10 से 15 मिनट के ब्रेक में एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपनी मनपसंद डिश खा सकते हैं या आप अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो,
ब्रेक लेने से हमारा माइंड फिर से फ्रेश हो जाता है और इस वजह से हम बिना थकावट काम कर पाते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, सोशल मीडिया का उपयोग ना करें। आजकल ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और एक तरह से पूरी एडिक्ट हो चुके हैं। कुछ लोगों को तो इस बात की परवाह तक नहीं है कि वो अपना कीमती वक्त यूं ही फालतू चीज़ों में ज़ाया कर रहे हैं। जब भी सोशल मीडिया का कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारा माइंड पूरी तरह वहाँ चला जाता है और उन नोटिफिकेशनों को देखते देखते कई बार हमारे 10 से 15 मिनट या यूँ ही कहे तो घंटों सोशल मीडिया पे चले आते हैं और इसी वजह से हमारा टाइम मैनेजमेंट डगमगा जाता है। इसी वजह से हमें अपनी बाकी ज़रूरी चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिल पाता और हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। इसलिए काम करते वक्त मोबाइल साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन बंद कर दें। नंबर 8, मनोरंजन के लिए समय निर्धारित करें। कई सारे लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर घंटों तक सीरियल, कॉमेडी वीडियोस, मूवीज़ या मोबाइल पर गेम्स खेलते रहते हैं। इससे उनका कीमती समय ज़ाया हो जाता है और ये बात कई लोगों के समझ में ही नहीं आती। माना एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है लेकिन उसकी भी कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। इसलिए अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए रोज़ 30 से 45 मिनट तक का समय दे सकते हैं। नंबर 9, परिवार के लिए वक्त निकालें। अब ऐसा नहीं है कि आप सारा समय काम ही करते रहें। इसलिए अपना काम ख़त्म होने पर या फ्री होने पर अपने परिवार के लिए और अपने दोस्तों के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। कुछ लोग तो काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने परिवार को टाइम ही नहीं दे पाते और इस वजह से हमारे रिश्तों में वो बॉन्डिंग नहीं रह पाती। इसलिए अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको अपने परिवार के लिए भी समय निकालना है। जब भी आपको वक्त मिले तब आप अपने परिवार से बात करो, उनसे सलाह मशवरा करो, परिवार के साथ कहीं घूमने या पिकनिक पे चले जाओ। ये सब करने से आपके और परिवार के बीच में वो मिठास बनी रहेगी। सो दोस्तों, आप लोग को टाइम मैनेजमेंट वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ अगला आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता देना। तब तक के लिए बाय।